तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है, दुखद कर देने वाली खबर है। सीडीएस बिपिन रावत हम सबके बीच नहीं रहे हैं। आज तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। और आपको बता दें, देश को आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी और दोनों का हादसे में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों का निधन हो गया है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में होगा। तो आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे बीच नहीं रहे, हेलीकॉप्टर क्रैश होने में उनका निधन हो गया। और आज देश के ऐसे सपूत को हमने खो दिया है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। और पीएम आवास पर एक अहम बैठक हो रही थी, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। हमारे सहयोगी अफसर हमारे साथ जुड़ गए। अफसर, क्या जानकारी मिल हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गया। अशरफ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? तो पीएम आवास पर एक अहम बैठक चल रही थी। सीडीएस पद को लेकर बैठक चल रही थी। MI-17 जिस तरीके से क्रैश हुआ, जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर भी ये बातचीत हो रही थी, ये बैठक हो रही थी। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आएंगी। और ये महत्वपूर्ण बैठक जो फिलहाल खत्म हो चुकी है, इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, दो मामलों का जिक्र करेंगे, जिसमें कि सबसे पहली जो बातचीत करेंगे सीसीएस की बात करेंगे, जिसमें कि सीसीएस बैठक की जो है लगभग 1 घंटा महत्वपूर्ण बैठक चली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे चल रही थी। और इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसके साथ साथ तमाम जो गणमान्य जो लोग हैं बाकायदा वो थे, जो इस मामले पर कई चर्चा का हालांकि चर्चा का के पहले ही, इस बैठक के पहले में सबसे पहले उन्होंने मेजर जनरल। बिल्कुल शंकर, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, क्या जानकारी है अभी बैठक को लेकर? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और सभी अधिकारी जो थे वो और मंत्री सीसीएस की बैठक के वो जा चुके हैं। खासकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जा चुके हैं, अजीत डोभाल जा चुके हैं, विदेश मंत्री थे, कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी थे वो थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो तकरीबन सभी चले गए। मेरे साथ मेरे एडिटर शैलेंद्र वांगू हैं। सर, आप विदेश मंत्रालय भी कवर करते हैं। विदेश मंत्री का यहाँ होना और MI-17 को लेकर जो सुरक्षा की बात, क्योंकि खास करके प्रधानमंत्री उसमें सफर करते हैं, आज वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो अब आगे क्या होगा? इस हेलीकॉप्टर पर भी प्रश्न चिन्ह है। देखिए, पहले तो बात ये अशरफ की, आज की सीसीएस बैठक करीब 1 घंटा चली और हमारे पास जो जानकारी आ रही है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, सोर्सेज के हवाले से, इसमें कहा गया है कि सीसीएस की बैठक जो है, इसमें सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया, 2 मिनट का मौन व्रत रखा, 2 मिनट के लिए उन्होंने मौन रखा और ट्रिब्यूट्स दिए, यानी कि श्रद्धांजलि दी उन तमाम लोगों को, उन तमाम पैसेंजर्स को जिन्होंने आज के इस जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें उनको श्रद्धांजलि आज दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जो तमाम मेंबर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। और क्योंकि आपने पूछा विदेश मंत्री, ये सीसीएस की बैठक थी। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करते हैं, साथ ही साथ जो टॉप के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्री जयशंकर हैं और
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इनके साथ ही साथ वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के भी थे और वहीं NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल थे। तो आज की इस बैठक में न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई और वहीं 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस तरह के हमारी कंफर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से। दूसरी अहम बात ये ज़्यादा हेलीकॉप्टर की बात है। 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे, आपको मालूम है अशरफ, और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी और भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये एनुअल समिट होता रहता है भारत और रूस के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है इस हेलीकॉप्टर को लेकर कि क्या ये हेलीकॉप्टर सुरक्षित है या नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी खुद करते हैं यात्रा करने के लिए और इसे बहुत रिलायबल और एक स्टेबल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। रशियन मेड हेलीकॉप्टर है और 60 से ज्यादा देशों में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब देश एक टॉप मिलिट्री कमांडर को इस तरह से अगर खो देगा और वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते, तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं इस मशीन को लेकर भी। और ये भी आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जब इस तरह का क्रैश होता है तो उस कंट्री का, यानी इस केस में रशिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भारत आएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उनके बना हुए हेलीकॉप्टर में दिक्कत कहां पर थी, टेक्निकल स्नैग था या नहीं था। तो अभी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर हो गई, ये सब उस चीज का पहलू है। लेकिन हाँ, प्रश्न चिन्ह सुरक्षा पर लग गया कि प्रधानमंत्री की को लेके जाते हैं MI-17। अब दूसरा सवाल ये भी होता है कि जनरल विपिन रावत के बाद कौन। तो अब आज की जो CCS की बैठक हुई, इसमें किस नाम पर चर्चा हुई और अगला CDS चुनने की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, अशरफ आपके पास वापस लौटूंगी और इस बारे में भी जानूंगी, क्योंकि ये एक टॉप मिलिट्री कमांडर है जो देश के। तो चलिए बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई का इस पूरे हादसे पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हादसा तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोग ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। सीडीएस विपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके पौड़ी स्थित बिरमोली खाल गांव में सन्नाटा पसरा है। उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा ने इसे उनके परिवार और पूरे देश की बड़ी क्षति बताया है। बहुत ही कष्टकारी और दुखद। कितना लगाव रहा है उनका? बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छी तरह से क्या बोलिए, आना जाना रहता था। आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे, और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने फिर आऊंगा अभी। एक बड़ी क्षति पूरे परिवार के लिए। बहुत, ये देश के लिए क्षति है। पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब किस तरीके से आप लोग क्या उनके परिवार से आगे जाएंगे? क्योंकि हाँ, मैं जाऊंगा अभी। कहाँ? दिल्ली उनके निवास पे। परिवार वालों से बातचीत आप लोगों की हो चुकी है इस बारे में कि सूचना सभी को मिल चुकी होगी परिवार में? हाँ, अभी समाचार सबको पता चल गया होगा अभी।